हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग समझने वाले हैं क्या होता है बायो-सैवर्ट का नियम। इससे पहले हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ा, चुंबक के बारे में बात करी, और आज हम लोग जानेंगे क्या होता है बायो और सैवर्ट का नियम। बायो एक वैज्ञानिक है, सैवर्ट भी एक वैज्ञानिक है। टोटल कितने वैज्ञानिक हैं? 2 वैज्ञानिक हैं। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नियम दिया। क्या नियम दिया? तो बायो और सैवर्ट के अनुसार किसी चालक के अल्पांश लंबाई के कारण, अल्पांश का मतलब क्या होता है? बहुत छोटी लंबाई के कारण, अल्प लंबाई के कारण क्या होता है? बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो किसी बिंदु, हमने कोई एक बिंदु मानेंगे, कोई अल्पांश लंबाई लेंगे और उस पर क्या ज्ञात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन पेपर में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होता है, समझो इस चीज को। अब देखो क्या है, किसी चालक के, मान लो हम क्या करें, एक धारावाही चालक ले लें। ये क्या है? आपका धारावाही चालक है, और इसमें हम धारा आई क्या कर दें? प्रवाहित करा दें। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, एक धारावाही चालक लिया, उसमें धारा को प्रवाहित करा दिया। उसके बाद हम क्या करें? जो आपका एक इस चालक की अल्पांश लंबाई के लिए लेना है, हमें पूरे चालक की बात नहीं करनी, पूरे चालक तार की बात नहीं करनी, हमें केवल अल्पांश लंबाई के लिए लेना है। तो हमने मान लिया ये थोड़ी सी लंबाई ले ली हमने, और यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की, कहां से लेके कहां तक की, यहां से लेके यहां तक की हमने लंबाई मान ली, और लंबाई को हमने नाम दे दिया डेल्टा एल नाम दे दिया। अब कोई भी छोटी चीज की बात होती है, अल्प चीज की बात होती है, तो हम वहां पर डेल्टा लगा देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? डेल्टा एल कर देंगे। हमने कुछ नहीं किया, एक धारावाही तार लिया, उसकी अल्पांश लंबाई के लिए लिया। अब हम क्या करेंगे? एक बिंदु मानेंगे। हमने मान लो कुछ दूरी पर यहां से एक बिंदु मान लिया, और बिंदु को नाम दे दिया पी। क्या नाम दे दिया? पी। और हमें इसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? जो आपका वैद्युत, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, वो ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर डेल्टा बी लिख दिया। अब डेल्टा क्यों लिखा? क्योंकि हमें बहुत अल्प चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, छोटे से पार्ट के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसलिए हमने वहां पर डेल्टा बी लगा दिया। अल्पांश लंबाई है तो डेल्टा एल लगा दिया। और जो आपका जो धारावाही चालक तार है, उससे कितनी दूरी पर है? जो आपका बिंदु पी, जहां पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्ञात करना है, वो आर दूरी पर है। और जब ये आर दूरी पर है तो यहाँ पर कुछ एक कोण बनेगा, उस कोण को हमने थीटा नाम दे दिया, ठीक है। इतना सा कर लिया। ये आप चाहो तो रचना के अंदर लिख सकते हो, ठीक है, अगर लॉन्ग में पूछे, वरना कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद होगा समझो। अब यहां पर आप लिखोगे किसी चालक के अल्पांश लंबाई के कारण, कुछ नहीं है, अल्पांश लंबाई के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न, किसी बिंदु पर हमने बिंदु पी मान लिया, ठीक है, किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है? पहले वो बातें सुन लो, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले पर आएंगे। देखो, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कौन? अरे आपका चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी क्या होता है? जो आपका धारा है उसके समानुपाती होता है। तो डेल्टा बी समानुपाती आई, डेल्टा भी समानुपाती आई। अरे भैया, जो धारा है उसके कौन समानुपाती है? मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक में प्रवाहित, कौन सा चालक? ये वाला चालक। इस चालक में प्रवाहित क्या हो रहा है? धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा के समानुपाती है, तो डेल्टा भी समानुपाती आई। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे? दूसरे पॉइंट पे आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? यह चालक खंड की लंबाई के समानुपाती अथवा अनुक्रमानुपाती होता है। अरे भैया, ये अनुक्रमानुपाती क्या होता है? तो समानुपाती कोई अनुक्रमानुपाती कहो, चाहे अनुक्रमानुपाती कोई समानुपाती कहो, एक ही बात है। मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यह चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि जो आपका एक चालक है, हमने अल्प लंबाई ली है, ठीक है, हमने अल्पांश लंबाई ली है, छोटी सी लंबाई ली है, डेल्टा एल लंबाई ली है, तो ये लंबाई के भी समानुपाती है। कौन? आपका वैद्युत क्षेत्र। कौन? सॉरी, वैद्युत क्षेत्र पे आ जाता हूं बार बार। अब हम लोग मैग्नेट पर आ चुके हैं। कौन? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की बात नहीं करेंगे क्योंकि अब मैग्नेट को पढ़ रहे हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक की बात करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा बी समानुपाती किसके? डेल्टा एल के, अल्पांश लंबाई के, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आएगा? यह कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती बोले तो समानुपाती, ठीक है, एक ही बात है। तो डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। कोण कितना है? थीटा है, तो साइन थीटा की भी क्या है? ये समानुपाती है। भैया 3 पॉइंट में लगे, तीनों के तीनों समानुपाती हैं, धारा के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती, और आपका क्या है? कोण के समानुपाती। समानुपाती समानुपाती होता जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा एक हटके अलग चीज आएगी। क्या आएगी? देखो, यह चालक खंड की लंबाई तथा बिंदु पी के बीच की दूरी के व्यत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो आपकी बिंदु पी के बीच की दूरी है, यानी कि जो हमने कोई एक बिंदु माना, बिंदु मैंने पी माना, तो जो चालक तार से लेके बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी है? आर है। तो ये आर के वर्ग के यानी कि आर स्क्वायर के क्या होता है? ये आर स्क्वायर के आपका व्यत्क्रमानुपाती होता है। अब व्यत्क्रमानुपाती में कैसे लिखते हैं? तो डेल्टा वी 1/2 अपॉन में आर स्क्वायर कर देते हैं। अगर मैं इसको 1/2 ना करूं, देखो, अगर मैं इसको केवल आर स्क्वायर लिख दूं तो ये क्या है? समानुपाती है। वैद्युत क्षेत्र आपके किसके? जो आपका
यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, आर स्क्वायर दे रखा है, यानी कि उसके क्या है, समानुपाती है। लेकिन अगर मैं आर स्क्वायर को बटे में लिख दूंगा तो ये आर स्क्वायर के क्या हो जाएगा, व्यस्कमानुपाती हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो हमने इस प्रकार से क्या किया, 4 समीकरण पता कर लिए। क्या कर पता कर लिए, 4 समीकरण पता कर लिए। पहला समीकरण धारा के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती, उसके बाद आपके कोण के समानुपाती, उसके बाद आपके जो वर्ग है, जो पी बिंदु पी जो उसके चालक खंड की लंबाई से दूर हमने बिंदु पी माना था, उसके वर्ग के व्यस्कमानुपाती, मतलब आर के व्यस्कमानुपाती। ठीक है, तो हमने इतना क्या कर लिया, पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चारों समीकरण मिलाने पर, अब ये जो चारों समीकरण हैं इनको समेट के एक फॉर्मूला बना दिया। इनको समेट के आपस में एकदम बेहतरीन तरह से समेट के एक फॉर्मूला बना दिया। क्या फॉर्मूला बना, तो देखो, डेल्टा बी यानी कि आपका क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है किसके, धारा के। डेल्टा एल यानी कि, अब देखो यहां से उठा के लिखते जाओ, आई लिख दिया, डेल्टा एल लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, कुछ अलग किया, अरे भैया यहीं से उठा के आई लिख दिया, यहीं से उठा के डेल्टा एल लिख दिया, यहीं से उठा के साइन थीटा लिख दिया। उसके बाद नीचे आर स्क्वायर दे रखा था, इसके व्यस्कमानुपाती था, तो अपॉन में आर स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद आप जानते हो जब भी हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियंत्रक लगाते हैं। ये चीज तो फिजिक्स में होती ही रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे, डेल्टा बी ये हटाएंगे तो कुछ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो आपका न्यू जीरो अपॉन में 4 पाई लगाएंगे। अब ये न्यू जीरो अपॉन में 4 पाई क्या है, तो आपका नियंत्रक है। ठीक है, तो न्यू जीरो अपॉन में 4 पाई लगाएंगे, बाकी का सब वैसे ही लिख देंगे, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, लंबाई के समानुपाती, धारा के समानुपाती, कोण के समानुपाती, कोचिया कहते हो, कोच्चे कह सकते हो उसके आप, ठीक है ना, तो कोच्चा के समानुपाती, और जो आपका वर्ग है, दूरी का जो वर्ग है उसके, कौन सी दूरी, जो जिस क्षेत्र पे हम ज्ञात करेंगे, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्ञात करेंगे, उसकी दूरी के वर्ग के व्यस्कमानुपाती, वो सब लिख दिया यहाँ पर। बस यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, नियंत्रक लगा दिया। इसकी जो वैल्यू है वो होती है 10 की घात -7, आपको याद रखनी है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, और बिल्कुल ईजी में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले चारों को समीकरण के रूप में निकाल लेना है, उसके बाद चारों को मिला के एक पावरफुल सा फॉर्मूला बना देना है, बात खत्म। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आपको इसका टेलीग्राम पर क्या कहते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसको आराम से नोट कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।